नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं मैं संस्कृत भाषा या महत्वम इस निबंध को लेकर के, जो कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की संस्कृत के पेपर में, संस्कृत के प्रश्न पत्र में 10 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा का निबंध आप लिखिए। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको संस्कृत भाषा का निबंध बहुत ही आसानी से, अच्छे से, सरल शब्दों में हिंदी भाषा में आपको समझा देंगे, जिससे कि आपको याद रखने में इस निबंध को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बच्चों, आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। तो हम शुरू करते हैं संस्कृत भाषा के महत्व के इस निबंध को। बच्चों, टॉपिक है संस्कृत भाषा या महत्वम। इस निबंध में आपको बतलाया जाएगा कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। संस्कृत भाषा जो कि अति प्राचीन भाषा है, उस निबंध को हमें किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से उसके शब्दों को हमें याद करना है, उसको समझना है, वह हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। संस्कृत भाषायाः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता च अस्ति। संस्कृत भाषा कैसी है, तो हम बताएंगे आपको कि विश्वस्य, संस्कृत भाषा विश्व की, सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं की क्या है, इन सभी भाषाओं में प्राचीनतम है। कैसी भाषा है बच्चा, कि संस्कृत भाषा जो है वह प्राचीनतम, सबसे प्राचीन भाषा है। इसके साथ साथ वह कैसी है, सर्वोत्तम संस्कृत साहित्य संयुक्ता च अस्ति। संस्कृत भाषा में विश्व का सबसे ज्यादा साहित्य दिया गया है। संस्कृत भाषा के साहित्य से अधिक विस्तृत, बृहत और सबसे ज्यादा साहित्य यदि किसी भाषा में है तो वह है केवल और केवल संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है, तो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा में वह साहित्य है। इसके आगे है संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषाधिरहिता संस्कृत भाषेति निगद्यते। संस्कृत भाषा कैसी भाषा है बेटा, तो परिशुद्धा, अर्थात कैसी भाषा है संस्कृत, शुद्ध है। व्याकरण संबंधी दोषादिरहिता, व्याकरण से परिपूर्ण है। हम कई सारी भाषाओं को अलग अलग प्रकार से देखते हैं, जैसे कि हम आंग्ल भाषा को देखते हैं, इंग्लिश भाषा को देखते हैं। तो इंग्लिश भाषा में कई बार स्वरों का विभिन्नकरण हो जाता है। जैसे कई जगह पर यू जो होता है वह या के लिए प्रयोग किया जाता है, या कई बार ऊ जो स्वर होता है उसके लिए वह प्रयोग किया जाता है। जैसे एक कॉमन सी बात है, जैसे जी ओ गो होता है लेकिन टी ओ टू होता है, डी ओ डू होता है लेकिन जी ओ गो होता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की विसंगतियां अन्य भाषाओं में हमें देखने को मिलती है। किंतु संस्कृत भाषा जो है वह व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण से परिपूर्ण भाषा है। दोषादिरहिता, और कैसी है, दोष इत्यादि से रहित है। किसी भी प्रकार का दोष संस्कृत भाषा में हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि संस्कृत भाषा का जो शब्दकोश है वह शब्दकोश विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषाओं में गिनी जाने वाला है। हम देखते हैं कि जैसे ABCD है, इंग्लिश भाषा है तो ABCD जो उसके अल्फाबेट्स है वो टोटल 26 है, किंतु संस्कृत भाषा में जो शब्दकोश की संख्या है, शब्दों की संख्या है, अक्षरों की संख्या है, वह बहुत सारी है। जैसे किसी भी प्रकार के, जैसे हम शब्द रूपों को देखते हैं तो शब्द रूप कितने प्रकार से बन सकते हैं। यदि हम शब्द रूप का उसको हम चलायमान करेंगे तो जैसे एक शब्द है तो एक शब्द हमें कितने प्रकार से चल सकता है। तो जैसे 7 विभक्तियां होती हैं, 7 विभक्ति के साथ में 3 वचन होते हैं, तो वह जो टोटल शब्द हो जाते हैं एक ही अक्षर के, वह हो जाते हैं 21। जब हम इसी शब्द को या किसी धातु रूप में हम उसका गिनना चाहेंगे, किसी धातु रूप में यदि जब हम उसको गिनेंगे तो वह किस तरह से गिनेंगे कि एक धातु, जैसे मान के चलिए पठ धातु है, जैसे कि पठ धातु है। अब पठ धातु के कितने लकार में कितने प्रकार से रूप चल सकते हैं वह हम सोच सकते हैं। जैसे लकारों की संख्या होती है 10। कितनी संख्या होती है लकारों की, तो लकार होते हैं 10। एक लकार में 3 वचन होते हैं, एक लकार में 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं, तो 3 तिया 9, अर्थात एक लकार में एक धातु से 9 रूप बनते हैं, 9 शब्दों का नया निर्माण होता है। अब जब 9 शब्दों का निर्माण होगा तो सोच लीजिए कि 10 लकार इंटू 9 बराबर जो संख्या होती है वह होती है 90। जब धातु रूप को हम चलाते हैं तब धातु रूप का
जो वर्णन होता है एक शब्द का वह 90 शब्दों के रूप में परिवर्तन कर सकता है। तो आप इस छोटी सी चीज़ से आप जान सकते हैं कि संस्कृत भाषा का जो साहित्य है, जो शब्दकोश है, वह कितना विस्तृत और बृहद होता है। प्राचीने समये एषैव भाषा सर्वसाधारणा आसीत्। प्राचीन समय में या वैदिक कालीन युग में यह जो भाषा थी वह कैसी थी? सर्वसाधारण थी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति इसको बोलने का अधिकारी होता था, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। लेकिन वह व्यक्ति संस्कृत भाषा को कॉमन, सामान्य, सर्वसाधारण अर्थात कॉमन लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा को माना जाता था प्राचीन समय में। सर्वैः जनाः संस्कृत भाषाम एव वदन्ति स्म। सभी लोग, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वह संस्कृत भाषा में ही बातचीत करता था। कन्वर्सेशन की ओनली द वन लैंग्वेज, कि संस्कृत भाषा ही सिर्फ एक संप्रेषण की या माध्यम था या भाषा थी। एषा एव अस्माकं पूर्वजनानां आर्याणां सुलभा शोभना गरिमामयी च वाणी। यही जो संस्कृत भाषा है वह किसकी वाणी है? तो हमारे पूर्वजों की वाणी है। किसकी वाणी है? तो यह हमारे पूर्वजों की वाणी है, अर्थात हमसे जो पहले जन्म लेने वाले व्यक्ति थे, जो बहुत प्राचीन समय के या वैदिक काल के जो लोग थे, वह इस भाषा को ही बोलते थे। इनके अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का प्रचलन तत्कालीन समय में नहीं था। आर्याणाम, हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे? आर्य थे। सुलभा शोभना गरिमामयी च वाणी, यह जो भाषा है वह कैसी भाषा रही है? सुलभा शोभना गरिमामयी, सबसे मीठी भाषा रही है, सबसे सरल भाषा रही है और सबसे गरिमामयी, डिग्निटी मेंटेन्ड लैंग्वेज इट वाज। तो संस्कृत भाषायाम एव विश्व साहित्यस्य सर्व प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सन्ति। हिंदू धर्म के या ऋग्वैदिक काल के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ थे, जिन्हें हम वेदों के नाम से जानते हैं, कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद कितने हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 प्रकार के वेद होते हैं जो सर्व प्राचीन ग्रंथ, आदि ग्रंथ हम इनको कहते हैं। आदि ग्रंथ अर्थात जिन ग्रंथों के पहले कोई ग्रंथ था ही नहीं। तो जो वेद हैं, वह किस भाषा में लिखे गए हैं? वह संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। इससे हमें अंदाज लगाने लेना चाहिए, हमें अनुभव हो जाना चाहिए इस बात से कि वेद जब आदि ग्रंथ होने के बाद भी वह संस्कृत भाषा में लिखे हैं, तो संस्कृत भाषा का जो साहित्य रहा होगा वह कितना बृहद रहा होगा या है। येषां महत्वम अद्यापि सर्वोपरि वर्तते, जिनका महत्व, किनका कि वेदों का जो महत्व है वह आज भी सर्वोपरि है, अर्थात सभी महत्व से, प्रत्येक धर्म से, प्रत्येक जाति से, प्रत्येक संप्रदाय से, प्रत्येक भाषा से आज भी महत्वपूर्ण हम वेद को मानते हैं। और उससे हम अंदाज लगा सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं, प्रमाणित मान सकते हैं उनको, कि हम किसी भी शुभ कर्म को करने के लिए वैदिक मंत्रों से आरंभ, हम किसी भी हम शुभ कर्म को करते हैं तो हम वैदिक मंत्रों से उसका आरंभ करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि जितने भी भारत में जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं, चाहे वह दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, केंद्रीय विद्यालय हो, या किसी भी प्रकार की जैसे IIT हो, IIM हो, इन सब के जो ध्येय वाक्य होते हैं वह संस्कृत भाषा से ही निकलते हैं। और संस्कृत भाषा से भी कहाँ पर कि इनके जो ध्येय वाक्य होते हैं वह वेदों के किसी न किसी श्लोकों से लिए जाते हैं, जो कि हमें रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं, पथ प्रदर्शक की भांति हमें कार्य करते हैं। इसलिए वेदों का महत्व आज भी माना जाता है, वेदों आज भी सर्वोपरि होते हैं। इसके बाद है भास, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, जयदेव प्रभृतयोः महाकवयोः नाटककाराश्च संस्कृत भाषायाः एव। अर्थात इतने जो प्रतिष्ठित नाटककार, प्रतिष्ठित कवि, प्रतिष्ठित लेखक जो हुए हैं, जैसे भास, कालिदास, अश्वघोष। कालिदास के विषय में तो हम जानते ही हैं, महाकवि कालिदास का हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही बृहद तरीके से, विस्तार से, अर्थ सहित उसको हमने
विस्तार से वर्णन आपके सामने किया था कि कालिदास ने किस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम का वर्णन किया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा नाटक है जिसका कि अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। उसी प्रकार से अश्वघोष, दंडी, भवभूति, सुबंधु, बाण, जयदेव इत्यादि जितने भी महाकवि ये सब हुए हैं, ये सब संस्कृत भाषा के ही कवि या नाटककार रहे हैं। इससे हमें जान जाना चाहिए कि संस्कृत भाषा का साहित्य कितना बृहद और विशाल रहा होगा। जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। जीवन के हम देखते हैं कि हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक वह सभी संस्कार सुनियोजित रूप से एक व्यक्ति के सामान्य दिनचर्या के साथ साथ वह कार्य करते हैं। चाहे वह मुंडन संस्कार हो, चाहे वह पुंसवन संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे अंत्येष्टि संस्कार हो या अन्य प्रसन्न संस्कार हो, प्रत्येक संस्कार में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा से संबंधित जो वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं उन वैदिक मंत्रों का प्रयोग होता है। तो संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं हमारे जीवन से भी पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में जो 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक, वे सभी के सभी संस्कार संस्कृत भाषा से संबंधित होते हैं, संस्कृत भाषा के द्वारा उपयोगित किए जाते हैं उनमें। अधुनापि संगणकस्य कृते संस्कृत भाषायाः अति उपयुक्ता अस्ति। आज भी हम देखते हैं संगणक, एक शब्द आया यहाँ पर जिसका नाम है संगणक, जिसको हमने कहा। तो संगणक जो शब्द है, संगणक शब्द का तात्पर्य होता है कंप्यूटर। वर्तमान युग, क्योंकि आईटी का युग है, कंप्यूटर का युग है, इसलिए हम संस्कृत को किस प्रकार से कंप्यूटर में जान सकते हैं वह भी हम आपको बताते हैं कि विश्व की सबसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नासा, जो कि अमेरिका की है, नासा ने यह बात सटीक तरीके से सर्व प्रमाण के द्वारा कह दी है कि यदि कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी कोई भाषा है तो वह है सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के अतिरिक्त कंप्यूटर किसी अन्य भाषा को इतने अच्छे से रीड नहीं कर सकता जितना अच्छे से वह संस्कृत भाषा को कर सकता है। इसलिए हम इस बात से हमें गर्व होना चाहिए कि संस्कृत भाषा आईटी के युग में अर्थात आज के युग में भी बहुत ही अच्छे से संचालित हो रही है, यदि हम उसका वास्तविक मूल स्वरूप हम उसको देते हैं तो। इसके बाद है संस्कृत भाषैव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? संस्कृत भाषा ही भारत की प्राणभूता अर्थात एक व्यक्ति जिसके अंदर एक शरीर है, जिसके 2 हाथ है, 2 पैर है, एक सिर है, 2 कान, 2 नाक, मुंह, जीवन और जितने भी शरीर के एक भौतिक उसके जो शरीर होता है, उस शरीर की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अंग उसका तब तक संचालित नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर प्राण ना हो। यदि प्राण नहीं होंगे तो वह जो व्यक्ति है वह मूर्ते के समान होगा, मृत व्यक्ति के समान होता है। उसी प्रकार से संस्कृत भाषा जो है वह भारत की प्राणभूता अर्थात प्राण की तरह, व्यक्ति के अंदर जब प्राण जितना महत्व रखाते हैं या महत्व रखते हैं उसके जीवन में, उतना ही महत्व संस्कृत भाषा भारत के इतिहास में राष्ट्र की एकता को बांधने में रखी रहती है। इसलिए भारत की एकता का सूत्र है, यही प्राणभूत है अर्थात प्राण की तरह जो कार्य करती है वह संस्कृत भाषा ही होती है। राष्ट्रस्य ऐक्यम च साधयति। राष्ट्र की अर्थात भारत की एकता को साधने का कार्य यदि किसी ने किया है तो वह सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा ने ही किया है। हम देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं, जाति के हैं, धर्म हैं, अनेक प्रकार के धर्म हैं, लेकिन जितने भी धर्म है या जितनी भी जातियां हैं उनका जो मूल स्वरूप है वह संस्कृत भाषा से ही संबंधित होता है। इसीलिए हम संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय एकता का सूत्रधार भी मानते हैं। इसके बाद है भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रचारः सर्वैरेव कर्तव्यः। हमें भारतीय गौरव को, भारत देश के गौरव को और प्रत्येक भारतीय के गौरव की रक्षा करने के लिए एतस्याः संस्कृत भाषायाः प्रचारः सर्वैरेव कर्तव्यः। हम सभी को मिल करके संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है अतएव उच्यते संस्कृति संस्कृताश्रिता। इसीलिए बहुत ही प्रतिष्ठित एक वाक्य है कि भारतस्य प्रतिष्ठित द्वे संस्कृति ही संस्कृतः संस्कृतिश्च तथा।
ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि भारत की प्रतिष्ठा को यदि बचाना है तो संस्कृत और संस्कृति दोनों को ही हमें बचाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है। और यहाँ भी कहा है वाक्य में कि संस्कृति संस्कृताश्रिता, यदि हमारी संस्कृति को हमें बचाना है तो हमें संस्कृत का भी संरक्षण करना होगा, क्योंकि संस्कृति जो है वह संस्कृत पर ही आश्रित है। इसलिए हमें संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना है, बार बार उसका हमें ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा किस तरीके से संचालित हो सकती है, उसकी रक्षा हो सकती है। यही था संस्कृत भाषा का महत्व, जो हमने आपको बृहद रूप से विस्तार से आपको बतला दिया है। यदि आपको ये समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाते रहिए, तथा इंतजार करिए अगली वीडियो का, जिसमें हम फिर से लेकर के आएंगे किसी एक महत्वपूर्ण विषय को। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।